universities are here with us. So immediately I'm going to call Professor Charan first. Charan sir, आप हैं available? बिल्कुल मैं तैयार रहता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम स्वीकार करें और जरूर अपनी बात रखें। इसके बाद हम लोग गंभीर सर को भी इनवाइट करेंगे। जैसा अभी AICTE के चेयरमैन साहब ने कहा कि 8वां वर्कशॉप है और वो मिस्टर चारण हर्ष में ही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बोलते बोलते कुछ ज्यादा हो गया। मुझे कितना बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी क्योंकि ये नया ग्रुप है तो मैं अपनी बात जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं रजनीश अरोड़ा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो लगातार इस वर्कशॉप में अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और बहुत ही मुश्किल काम कोरोना वॉरियर की तरह से कर रहे हैं। मेरे वो मार्गदर्शक है, मेरे अग्रज होने के नाते भी, और दूसरी तरह से कि इस तरह का वर्कशॉप अटेंड करने वाले वाइस चांसलर और डीन डायरेक्टर की टीम में जाने वाले वो पहले थे जिन्होंने 8 दिन का वर्कशॉप में गए और इस विषय को समझा और पंजाब टेक्निक में लागू किया। मैं सेकंड नंबर पे था जो मैं खुद और मेरे डीन डायरेक्टर के साथ इस वर्कशॉप में गया, इस विषय को गहराई से समझा और मेरी यूनिवर्सिटी में लागू किया। मेरी यूनिवर्सिटी नई है, 2 साल हुई, तो सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि AICTE में अभी जो टीम है, सहस्त्रबुद्धे जी, पूनिया जी, राजीव जी, इससे बढ़कर कोई पॉजिटिव टीम नहीं हो सकती, और उन्हीं की इस पॉजिटिव एटीट्यूड का ही परिणाम है कि हम इस तरह से इतने वर्कशॉप करा पाए हैं। इस टीम में लगे हुए NCCI के सभी मेंबर्स, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, और जितने भी रिसोर्स पर्सन जो लगे हुए हैं, दिन रात काम जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं। उसकी तारीफ करना मैं समझता हूँ शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रहा। मेरे सभी साथी वाइस चांसलर जो इसमें जुड़े हैं, SP बंसल जी है, उधर अभी PTU के वाइस चांसलर अजय शर्मा जी थे, मेरे साथी आर्य गुप्ता जी है, विक्टर गंभीर जी हैं, चौधरी जी हैं, और बाकी जितने भी सीनियर फैकल्टी हैं, मैं सबको अपना सादर नमस्ते कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस विषय को विद्यार्थी तक ले जाने के लिए पहला कमिटमेंट तो वाइस चांसलर का चाहिए, और कि मुझे इस कोर्स को लागू करना है। और ये कमिटमेंट शायद तभी आ सकता है जब वो खुद इस वर्कशॉप से निकले, तो उसका दृढ़ संकल्प बनता है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये बाकी सब चीजों की जान है, जड़ है, आधार है, तो निश्चित रूप से लागू हो सकता है। और लागू होने के बाद में वो अच्छा डॉक्यूमेंट के रूप में लागू हो सकता है, लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। ये पूर्ण रूप से तभी लागू होगा जब फैकल्टी मेंबर्स इस वर्कशॉप से निकलेंगे। मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैंने अभी अपने इसी कार्यकाल 2 साल के कार्यकाल में देखा, उतना ही बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे, कि जब तक फैकल्टी इस 8 दिन के वर्कशॉप से नहीं निकलेगी, पढ़ाने वाली फैकल्टी, तो ये जो भी कैरिकुलम बना है वो एक मजाक के रूप में भी साबित हो सकता है। बच्चे उसको बिल्कुल लाइटली लेंगे, लाइटली क्या, मैं समझता हूँ कई बार तो मजाक के रूप में भी ले सकते हैं। तो फैकल्टी की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो वाइस चांसलर इसको लागू करे, लेकिन जो फैकल्टी या सीनियर आए हैं वो भी एक कमिटमेंट के साथ में जाए कि हमको हमारे साथ साथ कई लोगों को तैयार करना है, और हर कॉलेज में कम से कम इतने लोग तो हो ही जो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हों और 8 दिन की वर्कशॉप की हो। मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके 100% फैकल्टी इस वर्कशॉप से निकली हुई है। इसके अलावा मेरा जो एफिलेटेड कॉलेज है, आधे राजस्थान के कॉलेज मेरे पास आते हैं, तो लगभग टोटल मैं यूनिवर्सिटी को देखूं तो 20% फैकल्टी ने इस वर्कशॉप से निकली हुई। मेरे मन की इच्छा है कि मेरी पूरी यूनिवर्सिटी के हर व्यक्ति एक बार इस वर्कशॉप से निकले। मेरा प्रयास भी था इस समर वेकेशन में कुछ वर्कशॉप करवाने का, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। दूसरा, मैं इसका असर देख रहा हूँ कि इस वर्कशॉप से निकलने का असर क्या है। मेरे कुछ फैकल्टी इससे हायर लेवल का वर्कशॉप भी किया, 8 दिन के बाद नेक्स्ट 8 दिन का रिफ्रेशर जो होता है उसको भी किया, और कोई लगभग 40 ही फैकल्टी ऐसे तैयार हुए जो उस वर्कशॉप से निकले, 43 एग्जैक्टली। अब उन सब ने देखा कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम क्या कर सकते हैं।
एक बहुत ही अनूठा उदाहरण वो पेश करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ देश में पहली बार हो रहा है कि वो जैसा वर्कशॉप अब हम यहाँ कर रहे हैं सीनियर फैकल्टी का, वो वैसा का वैसा ऑनलाइन वर्कशॉप विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली 3 वर्कशॉप प्लान की है जिसमें, और उसकी तैयारी में मैं देखता हूं कि पिछले 10 दिन से लगातार वो डेली शाम को मीटिंग करते हैं आपस में और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये कमिटमेंट जो मैं महसूस करता हूं सिर्फ इस वर्कशॉप से निकले हुए लोगों में ही आ सकता है। जब लगता है संस्था के काम में लगो चाहे समाज के काम में लगो, ये इसका जो कमिटमेंट है वो नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये इस वर्कशॉप से निकलने का सिर्फ इस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाने तक ही नहीं, इस बात को और संस्था के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं सभी वाइस चांसलर से मेरे अपने अनुभव के साथ बता सकता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय को उसी ही महत्व से लागू किया जाए। ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी क्योंकि मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, एमसी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, बी डिजाइन भी है, पर बीटेक है, एमटेक है। मेरे जितने भी विद्यार्थी है उन सबको ये कोर्स कंपल्सरीली पढ़ना है। ये मैंने उसमें स्कीम सिलेबस में व्यवस्था कर दी है। ये मैं समझता हूँ कि शायद ये पहली यूनिवर्सिटी होगी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और ये सुन के मेरी फैकल्टी भी मोटिवेट होगी पढ़ाने के लिए कि मैंने सारे विषयों में ये सब्जेक्ट पढ़ाना कंपल्सरी कर दिया है और पढ़ाने वाला टीचर ट्रेन होना चाहिए। मेरी तरफ से सभी कॉलेजेस को यही हिदायत है कि जो भी AICTE की गाइडलाइन है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंप्यूटर की और की, उसको पूरी करें, अच्छी करें, लेकिन मेरी तरफ से एक एडिशनल गाइडलाइन ये है कि आप इस कोर्स को पढ़ाने वाला ट्रेंड टीचर होना चाहिए। इसके अलावा मैं सारे कॉलेजेस का हर साल वैल्यूएशन करता हूँ, उसको 1000 में से नंबर देता हूँ। वो पैरामीटर हमने AICTE के हिसाब से कुछ अपने जोड़ के तय कर लिए। उस 1000 में से जिसकी जो पोजीशन बनती है उसको वेबसाइट पे लगा देता हूँ कि हर एक जानता है कि ऑफिशियली कौन सा कॉलेज 1 नंबर पे है, कौन सा लास्ट नंबर पे है। हर साल रिवाइज होते हुए वो ऊपर नीचे होता रहता है और सभी लोग पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इसको इस विषय को जोड़ने के लिए मैंने इस विषय के कितने ट्रेंड टीचर है इस बात के भी उनको नंबर दे रहा, किस कॉलेज ने कितने वर्कशॉप करवाए हैं इस बात के भी मैं नंबर दे रहा हूँ। तो इस विषय को और गहराई से हर कॉलेज तक जाए, उसके महत्व को समझे, ये भी करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा भाषण देने का मुद्दा नहीं है। 5 दिन लगातार आप रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो वाइस चांसलर कर सकता है और टीचर का अगर सहयोग मिले तो बहुत ही अच्छा कर सकता है। मैं इतनी सी बात करके सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर चारण। एकदम ठीक कहा आपने कि क्लियर हो अगर कि क्या करना है तो कैसे करना है, में बहुत सारे है ना वेरिएशंस के साथ भी, लेकिन बिल्कुल लक्ष्य को अपने पाने की तरफ हम लोग है ना बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है कि हाउ टू डू में वेरिएशन हो सकता है अपने अपने लोकल कंडीशंस को देखते हुए, पॉसिबिलिटीज को देखते हुए, लेकिन व्हाट टू डू इज वेरी क्लियर। और ये क्लैरिटी के लिए जैसा चारण सर बार बार इसको मेंशन करते हैं और मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली देख पा रही हूँ कि अपना पूरे इस वस्तु से गुजर जाना बहुत जरूरी है। तो जो भी वाइस चांसलर्स हैं या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर एक बार पूरी वस्तु को ध्यान से सुन पाते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन जैसा चारण सर का है या और बाकी वाइस चांसलर्स का है, अभी हम लोग सुन रहे हैं, पीछे भी सुन चुके, आगे भी सुनेंगे, ये अपेक्षित पार्टिसिपेशन बनता ही है। तो इसमें बहुत कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता फिर टर्न अप होने के लिए। एक बार क्लैरिटी हो जाती है तो आगे का प्रोग्राम वो क्लैरिटी से बन पाता है। और चारण सर ने ये भी स्पेशली जो मेंशन किया कि आगे भी जो फैकल्टी भी है वो अपने स्तर से भी सिर्फ इसलिए प्रोग्राम बना पा रही है, एग्जीक्यूट कर पा रही है क्योंकि लक्ष्य की स्पष्टता हो गई है, व्हाट टू डू बहुत क्लियर है। तो इस तरह से वो अपने पार्टिसिपेशन को भी अपने है ना अपने तरह से फ्रेम कर पा रही है और फर्दर अपने को इन्वेस्ट कर पा रही है, पूरे इस वातावरण को उसमें है ना सहयोगी पा रही है। तो बहुत बढ़िया चारण सर, वस्तुतः सच में आपकी ये पूरी जो प्लानिंग है वो तो अप्रिशिएबल है ही, और आपका विजन भी बहुत अपने आप में प्रेरणा देता है। बहुत बहुत अब धन्यवाद। इसी